वेलकम बैक टू स्किल दोस्त। मैं हूं तारिक। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको ये चैलेंज दिया था कि फिबोनाची सीरीज आपको बनानी है। ठीक है, तो वो हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने हमारा जो है वीडियो नहीं देखा है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये इनपुट है और इसमें से अल्फा न्यूमेरिक है, तो आपको न्यूमेरिक लेने हैं और उसको सम करके हमें आउटपुट देना है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। और अगला वीडियो जो कि फिबोनाची सीरीज को लेके बनाया है, तो इसमें देखते हैं आगे किस तरह से हम फिबोनाची सीरीज बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिबोनाची सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि फिबोनाची होता क्या है। तो फिबोनाची सीरीज एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें पहला और दूसरा नंबर फिक्स होता है। यानी पहला नंबर जो होता है वो 0 होता है और दूसरा नंबर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, और ये दोनों जो है फिक्स होंगे, यानी कि पहला जो है 0 है और दूसरा जो है 1 है। तो ये काम कैसे करता है, ये जनरेट कैसे होता है, ये देखते हैं। तो इसको जब जनरेट करने की बारी आती है तो ये बेसिकली जो तीसरा नंबर हमें जब जनरेट करना होता है, तो हमारे पास 0 था और 1 था, तो उनको हम उसको ऐड कर देते हैं। यानी कि जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड नंबर जो था 0 + 1, उसको हम ऐड कर देंगे। तो यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमें जो है तीसरा नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से जो सीरीज जनरेट होगी वो इस तरह से जनरेट होगी। यानी कि पहला नंबर 0 + 1 हमने ऐड करा तो ये 1 आया, और 1 प्लस यानी कि आगे वाले नंबर ऐड करते चले जाएंगे। अब 1 + 1 अब हम ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 + 1 हम ऐड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और 3 + 2 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 + 3 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, और 8 + 3 ऐड करेंगे तो हमें 8 + 5 ऐड करेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये इस तरह से कुछ एडिशन हो रहा है। यानी कि 0 + 1 1, और फिर 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8। तो ये इस तरह से ये काम करेगा। अब समझते हैं कि हम इस सीरीज को एल्गोरिदम के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, a और a = 0 और b = 1 हम डिक्लेयर कर देंगे। तो ये पहले दो नंबर हैं जो सीरीज के हमें मिल रहे हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो फिक्स नंबर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एरे बनाते हैं तो जो हमारे सीरीज के नंबर को स्टोर करेगा। ठीक है, तो एरे का साइज होगा num + 1, जहां num जो होगा हमारे सीरीज का लास्ट इंडेक्स होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एरे का जो फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स होगा उसमें हम 0 और 1 जो कि हमने ऑलरेडी वेरिएबल में ऊपर डिफाइन किया था उसको हम स्टोर करा देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक लूप की मदद से जितना भी हमारी जो सीरीज है वहां तक चलाएंगे। यानी कि जो नंबर हमने डिफाइन किया है, जो एरे का जो साइज हमने डिफाइन किया है, तो वहां तक हम उसको लूप को रन करेंगे। और इसमें जो हर एक स्टेप जो होगा उसमें हम दो वेरिएबल का सम निकालेंगे। ठीक है, दो वेरिएबल का सम निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि उनको हम एरे में स्टोर कराएंगे। ठीक है, और एरे में स्टोर कराने के बाद जो हमारे वेरिएबल होंगे a और b, उनको अपडेट करेंगे। यानी कि a जो होगा वो b बन जाएगा, और जो b होगा वो a में a + b का सम ऐड कर लेगा। बेसिकली इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे, और एक जो है अलग से थर्ड वेरिएबल हम बेसिकली बना सकते हैं। स्वैपिंग नंबर अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछला वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो बेसिकली हम स्वैप करेंगे, यानी कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है हम c वेरिएबल लगाएंगे, और a की वैल्यू जो होगी मतलब जो a की वैल्यू होगी वो हम जो b की वैल्यू होगी वो a में दे देंगे, और जो c की वैल्यू जो आएगी वो हम उसके जो है b में दे देंगे। तो इस तरह से हम इसको चलाएंगे, और एक जो है इनहांस फॉर लूप का यूज करके हम इसको पूरे के पूरे आइटरेट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा इक्लिप्स के थ्रू। मैं आ चुका हूँ इक्लिप्स में, और यहाँ पे हमने एक नई क्लास बना ली है। तो इसका नाम दे देते हैं हम फिबोनाची सीरीज। मैंने इसका क्लास का नाम दे दिया है, और यहाँ पे मैं एक मेन मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने एक मेन मेथड बना लिया है। मेन मेथड बनाने के बाद हम इसको एक अलग मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड और गेट फिबो हम लिख लेते हैं, पूरा नाम नहीं लिखना है हमें। और जहां तक हमें नंबर चाहिए वो हम यहाँ पे, जहां तक सीरीज चाहिए वहां तक हम इसको ले लेते हैं। और इसको मैं स्टैटिक बना रहा हूँ ताकि मुझे जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े। तो गेट फिबो मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैंने जैसे अपनी सीरीज में चलाना चाहता हूँ कि 8 तक ये चले। ठीक है, तो अभी आते हैं। तो इसके बाद 8 इसके अंदर, मतलब फिबोनाची सीरीज के अंदर 8 नंबर आए। तो ये हम कैसे करने वाले हैं,
तो सबसे पहले हमारे पास जो है हमने यहाँ डिफाइन करेंगे, जैसे हमने एल्गोरिदम में डिसाइड किया था कि इंट ए इक्वल टू हम 0 रखने वाले हैं जो फिक्स होगा, कॉमा बी इक्वल टू हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो ए और बी हमने एक वेरिएबल बना लिया है और एक अलग से हम एरे बनाएंगे। ए आर आर मैंने नाम लिख दिया है इसका, न्यू ए आर आर, और इसकी जो हम लेंथ है वो n+1, यानी कि यहाँ से जितना भी नंबर है हम उसको 1 प्लस रख रहे हैं ताकि हमें उतने नंबर जितने हमें चाहिए उतने मिल जाएं। ठीक है, तो ये हमने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। सॉरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो ये हमने इसका एरे डिफाइन कर दिया है। एरे डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, ए आर आर की जो 0 इंडेक्सिंग है वो हम क्या रखेंगे, वो हम ए रख देंगे, और ए आर आर की जो 1 इंडेक्सिंग होगी वो हम रख देंगे बी, यानी कि इस एरे में हमने डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे हम इंट की जो आई वैल्यू है वो चलाएंगे हम 2 से, क्योंकि 0 और 1 हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं और इंडेक्स 2 से हम असाइन करने वाले हैं। तो आई लेस देन कहाँ तक चलेगा, आई चलेगा हमारा जो लेस देन और इक्वल टू चलेगा नम तक, यानी कि जहां तक हम इसको चाहते हैं चलाना, और आई प्लस प्लस। ठीक है, जितने नंबर हमें जनरेट कराने उतने हमने इसका चला दिया है। अब हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पे, और ये लूप हमने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। अब लूप में हमारी कहानी होने वाली है, एक अलग से थर्ड वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम ए, जो ए की वैल्यू है वो और जो बी की वैल्यू है वो, उनको हम ऐड करा देंगे, यानी कि 0+1 स्टार्टिंग में जो होगा 0+1 इक्वल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम दे देंगे इस थर्ड वाले वेरिएबल को, जो कि हो चुका है यहाँ पे सी। बेसिकली सी हमने जो वैल्यू आई थी बेसिकली जो थर्ड वाले वेरिएबल को दे देंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो हमें आउटपुट आया मिलके 1, वो हमने दे दिया ए आर आर की आई वैल्यू को। ठीक है, आई वैल्यू को हम दे चुके हैं। अब इसके बाद हम इसको स्वैप करेंगे, तो ए की वैल्यू जो थी हमारी वो हम दे देंगे बी को। ठीक है, सॉरी, बी की वैल्यू जो है वो हम ए को असाइन कर देंगे, और यहाँ पे और जो हमारी बी की वैल्यू है वो सी से मिल जाएगी हमें। तो ये स्वैपिंग हो चुकी है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी हमारी 1, तो ए की वैल्यू अब यहाँ पे 1 हो चुकी है और सी की वैल्यू भी 1 हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है कि ये बेसिकली इंडेक्सिंग हमारी तैयार हो चुकी है कि भाई 0 हमारा पहले बन गया जो ऑटोमेटिकली फिक्स था, और कॉमा ये 1 ये जो यहाँ से आया, यानी कि 0 हमें यहाँ से बन गया और ये हमारा यहाँ से बना। अब लूप के अंदर जब चला तो ये यहाँ पे थर्ड वेरिएबल, यानी कि जो सेकंड वाला, ये जो सेकंड इंडेक्सिंग पे जो हमने रन कराया, तो वो सी हमें यहाँ पे मिला 1 इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे जब ये पूरा का पूरा लूप चल गया और ये स्वैपिंग हो चुकी है, तो अब ये दोबारा से आया। अब ये आई 2 की जगह पे, क्योंकि +1 हो चुका है तो 3 हो चुका है, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। तो अब सी, यानी कि अब ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू भी 1 है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू यहाँ पे 2 हो चुका है। ठीक है, जब ये 2 हो चुका है तो अब सी की वैल्यू बेसिकली 2 हो चुकी है, यानी कि सी की वैल्यू 2 हो चुकी है और ए आर आर की वैल्यू हमारे यहाँ पे 2 आ चुकी है, कॉमा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्वैपिंग चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी थी 1, और तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी 1 हो चुकी है, और जो सी की वैल्यू थी 2 थी वो बी को जा चुकी है। ठीक है, तो अभी दोबारा से जब घूम के आएगा तो ये 4 हो चुका है। ठीक है, तो जब ये 4 हो चुका है तो यहाँ पे फिर नीचे आ जाएगा, और अब के बार क्या करने वाला है ये 1 प्लस, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आई है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 + 2 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो वो सिंपली यही करेगा 1 + 2 इक्वल टू 3 करेगा, और जो सी की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 3 मिल चुकी है। इसी तरह से आगे इनको स्वैप कर देगा, तो जो बी की वैल्यू है जो कि 2 है वो ए को मिल जाएगी, और जो सी की वैल्यू है जो कि 3 है वो बी को मिल जाएगी। अब हमारा लूप जो है 5 तक चलने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह से घूमता रहेगा। तो मैं आपको डिबग में चला के दिखाऊंगा, तो आपको ये दिख रहा है कि हमारी सीरीज बन रही है 0 + 1 1, 1 + 1 इक्वल टू 2, और इस तरह से ये सीरीज बनती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज बन गई है। और अब मैं आऊँगा यहाँ पे, अब मैं एडवांस फॉर लूप चलाऊँगा जिसकी हेल्प से मैं इसको आइटरेट करके दिखाऊँगा। तो ये इंटीजर टाइप के सारे की सारी एरे है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी हम उसको एक्स में स्टोर करा रहे हैं, और एरे का नाम है ARR, और मैंने यहाँ पे है इसका लूप चलाया है और ये आइटरेट हो चुका है। और एक बार रन करके देखते हैं
फिर मैं आपको इसको डीबग मोड में भी रन करा के दिखाऊंगा। तो देखो ये हमारी सीरीज बन चुकी है। 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 2, 2 + 1 3 और 2 + 3 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 3 15, 15 + 8 इस तरह से बन चुकी है। तो ये इस तरह से हम लूप अपना चला सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इसको डीबग मोड में रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आया वापस से और मैंने यहाँ पे आके डीबग पॉइंट लगा दिया है। और अब के बाद हम क्या करेंगे, डीबग एज करेंगे जावा एप्लीकेशन और यहाँ पे वेरिएबल को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं वापस से और हमें ध्यान रखना है कि जो नम की वैल्यू तो हमें मतलब नहीं है और ए की वैल्यू हमने 0 दे दी है, बी की वैल्यू हमने 1 दे दी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और ये हमने एक एरे डिफाइन कर दिया। तो एरे हमारा चल चुका है, एरे के अंदर हमारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एरे देख पाएंगे। एरे में हमने अभी सारी की सारी वैल्यू 0 चल रही हैं। एरे पे भी हम नज़र रखेंगे। अगला जब स्टेप चला तो हमने क्या किया, ए की जो वैल्यू थी 0 0 को 0 असाइन कर दिया, यानी कि ए की आई वैल्यू पे हमने 0 असाइन कर दिया है। ए की 1 वैल्यू जो है, 1 इंडेक्सिंग जो है, उस पर हमने 1 असाइन कर दिया है। तो ये असाइन हो चुका है। अब हमारा जो है लूप चलने वाला है, लूप चल रहेगा 2 से। ठीक है, तो लूप जब चला तो हमने सी एक और वेरिएबल बनाया और सी की वैल्यू हमने अभी इन दोनों को जोड़ दिया, यानी कि 1 + 1, जब हम 1 + 0 जोड़ा तो हमें 1 मिला। ठीक है, तो सी में हमारा 1 आ चुका है। अब आगे जो है ए आर आर की जो आई वैल्यू है, आई यानी कि हमारा कितना है 2, यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे अब हमें वैल्यू मिल चुकी है जो कि रहने वाली है सी यानी कि 1। तो वो 1 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, आपको नज़र रखनी है वेरिएबल की तरफ से। और अब यहाँ पे ए की जो वैल्यू हमारी जो थी वो स्वैप हो जाएगी, यानी कि जो बी हमारी वैल्यू है वो ए को मिल जाएगी और जो हमारी सी वैल्यू है वो बी को मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है और अब बी की वैल्यू भी हमारी चेंज हो चुकी है। अब वापस से इंडेक्सिंग के बारे में बात करते हैं। तो इंडेक्सिंग बदल चुकी है क्योंकि लूप आइटरेट करके दोबारा से आ रहा है। अब दोबारा से जब लूप चल रहा है तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों मिलकर सी जो होंगी, सी में 2 आ जाएगा। तो सी को 2 मिल चुका है, जो कि आर आर की ए आई की इंडेक्सिंग यानी कि 3 इंडेक्सिंग जो है, जो इस एरे में है, 3 यहाँ पे पहुंच जाएगा, सॉरी 2 इसके अंदर चला जाएगा। तो इंडेक्सिंग में ये ऐड हो चुका है और यहाँ पे फिर स्वैपिंग होगी, यानी ए की वैल्यू जो है बी की वैल्यू ए को मिल जाएगी और सी की वैल्यू बी को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी हैं। वापस से आया और आई की वैल्यू अब इस बार 4 हो चुकी है। अब इसी तरह से दोनों वैल्यू ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ऐड होंगे तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। तो सी = 3 आ गया। तो जो हमारा ए आर आर की आई वैल्यू है, यानी कि जो इंडेक्सिंग नंबर 4 है, 4 पे अब जो है सी जितना भी है हमारा यानी कि 3 वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 हमारा यहाँ पे अपडेट हो चुका है और इस तरह से ये हर बार यही चीज़ हमारी होने वाली है। तो इसी तरह से ये पूरी की पूरी सीरीज जो है हमारी बन जाएगी फिबोनाची की। तो ये देखिए इसी तरह से आप यहाँ पे इसको ऐड करके अपनी फिबोनाची सीरीज बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने सिंपली इसको आइटरेट करा के इसको प्रिंट करवा लिया है। तो इस तरह से आप कोड लिख के अपना इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। पर नेक्स्ट चैलेंज पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर सीखना चाहते हैं सेलेनियम के अंदर, तो आप हमारे जो है इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए या जावा की किसी भी इंटरव्यू की, छोटे मोटे इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा प्रोग्राम्स इन इंटरव्यू को फॉलो कर सकते हैं। ये लिस्ट अप टू डेट होती रहेगी। और अगर आप कलेक्शन सीखना चाहते हैं तो आप जावा कलेक्शन यहाँ से इजीली सीख सकते हैं। और इसके अलावा अगर एक्सेल सीखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे फॉलो करके एक्सेल सीख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैलेंज की तरफ, जो कि होने वाला है बहुत ही आसान चैलेंज जो है ये, तो यानी कि गेट द लास्ट वर्ड एंड रिवर्स इट। आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं जिसमें आपको लास्ट वर्ड निकालना है और उसको रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स ऑलरेडी हम पीछे करके देख चुके हैं, तो उन्हीं लॉजिक का यूज करके आप इसको रिवर्स कराना है आपको, और कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो अगले वीडियो में हम इसको सीखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।